अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है। भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों के कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तात्पर्य: यहाँ पर ब्राह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में है वह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी गई है। वेद मंत्र तथा भगवद गीता में मम योनिमर्ह ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परम ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे केवल उन्हीं की है। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसा कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तात्पर्य: जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति सामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है।
वह कृष्ण के एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था है। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना देह भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्वमंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तात्पर्य, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसीलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार है। 9 द्वारे पुरे देहि हंसो लेल्याते बहि वशी सर्वस्व लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुख, गुड़ा तथा उपस्थ से युक्त है। ब्रह्मावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है। किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है।